द्वारका के कुतुब विहार में भगवान परशुराम जन्मोत्सव श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। जी आपको बता दें, कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग शामिल हुए, वहीं धार्मिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। देखिए इस मामले में हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। जय परशुराम। मैं डॉक्टर सुनीता पांडे, डॉक्टर शैलेंद्र पांडे के द्वारा इतना बढ़िया प्रोग्राम आयोजित किया गया परशुराम भगवान के लिए और ब्राह्मण की एकता के लिए एक मंच है जहाँ पे हम लोग एकत्रित हो रहे हैं। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि बहुत ही कम संख्या में लोग इसमें अग्रणी होते हैं। आज भी किसी के पास टाइम नहीं है, तो ये दिस इज़ नॉट गुड। सबको इसमें भाग लेना चाहिए और बहुत ही गहनता से विचार करना चाहिए इस पर, और सबको शस्त्र शास्त्र विद्या और आत्मनिर्भर बनाने की ओर अग्रसर होना चाहिए। आज आरक्षण एक बहुत बड़ा विषय है। आरक्षण ब्राह्मण वहाँ कहीं भी नहीं है, तो ब्राह्मण को ही एलिमिनेट क्यों किया गया? ठीक है, अग्रसर है, लीडर है, पूरे विश्व लेवल पे, विश्व स्तर पे है और सारे कंट्रीज़ में है। देखिए, मुख्य उद्देश्य तो भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव अक्षय तृतीया के अवसर पर होता है और हमारा ये उद्देश्य है कि हमारे बटियाला विधानसभा में भी भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाया जाए। इसी कड़ी में आज 6ठे साल का हम कार्यक्रम इस वर्ष किए हुए हैं। सर, इस कार्यक्रम में हवन, आरती और सम्मान समारोह को शामिल करने के पीछे क्या सोच है? देखिए, हिंदू धर्म की परंपरा है और हवन से जब हम हवन करते हैं तो भगवान को हम कुछ आहुति देते हैं और हवन से शुरुआत करते हैं। इसके बाद आरती होता है, तो आरती भगवान परशुराम जी की आरती पर हम सब नतमस्तक होकर हमें भगवान परशुराम के आदर्श को फॉलो करना चाहिए। जब अन्याय बढ़ा तो परशुराम ने उसके खिलाफ अर्छा से उठा के नरसंहार किया आताताइयों का। परशुराम एक युग पुरुष हैं, हम सब के लिए एक आदर्श पुरुष हैं। जयंती को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? भगवान परशुराम जी के चरणों में सर झुका के प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और हमारे समाज में भगवान परशुराम का आशीर्वाद बना रहे और हम सबका भविष्य उज्जवल हो। जिस तरह से परशुराम भगवान आज ऋग्वेद के हिसाब से जब पिता एक है, गोत अलग अलग हो, बिराजी तो एक ही है, तो हम लोगों को अपने हिसाब से उसमें सबको जात के कॉलम में ब्राह्मण लिखना चाहिए, ये मेरा आग्रह है। हमारे डॉक्टर शैलेंद्र पांडे जी की टीम द्वारा यहाँ भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव पर एक प्रोग्राम किया गया। प्रोग्राम का आयोजन बहुत ही सफल रहा और समाज को जोड़ने के लिए इस तरीके के कार्य जो हमारे पांडे जी और उनकी टीम द्वारा किया जा रहा है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। इसको हम यही चाहेंगे कि आगे बढ़ाया जाए और बड़े स्तर पर भी इसको किया जाए, क्योंकि समाज को जो परशुराम सेवा दल मटियाला विधानसभा से भाई शैलेंद्र पांडे जी के साथ जुड़ा हूँ और भगवान परशुराम का जन्मोत्सव है, आप जानते हैं बड़ी धूमधाम से लोग मना रहे हैं और इस खुशी में हम ये चाहते हैं कि हमारे समाज में एकता हो और हमारे भगवान परशुराम के आदर्शों पे चलें और समाज में सबको जोड़ें। इसके बीच में अगर कोई खाई पैदा हुई तो उसको हम दूर करें। हमारा उद्देश्य है सारा समाज कैसे योग हो और इसी तरह से और विभिन्न समुदाय के लोग अपने अपने आराध्य को मानते हैं। हम अपने आराध्य को भगवान परशुराम जी को मानते हैं। भगवान परशुराम जी का हमें बहुत विशेष आशीर्वाद है, हम उनको कुल से मानते हैं, इसलिए हम उनके जन्मोत्सव को बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। और मेरा उद्देश्य है हमारा सनातन, हमारा भारतवर्ष में जितने भी समाज के लोग हैं। आज शैलेंद्र पांडे जी ने छठवां साल ये भगवान परशुराम जयंती मनाई है और हर साल ये एक नया इतिहास रचते हैं, अच्छा कार्यक्रम करते हैं। भगवान परशुराम जी के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, वो तो हमारे धर्म गुरु हैं, भगवान हैं। उन्होंने सत्य और अहिंसा के लिए लड़ना सिखाया था
और जैसा कि अभी मधुकर दास जी ने भी कहा कि जब जब शास्त्र पर वार होगा तो हमें शस्त्र भी उठाना होगा, और इसका ज्ञान हमें भगवान परशुराम जी ने ही दिया था। समाज को इकट्ठा करने का ये कार्यक्रम जो शैलेंद्र पांडे जी ने किया है, वाकई में बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है। आज के इस आयोजन के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि ये हमारे भगवान परशुराम शस्त्र और शास्त्र दोनों की मर्यादा में परम निपुण थे, और ये दर्शाया समाज को कि कभी कभी अगर धर्म, संस्कार और सदाचार शास्त्र के माध्यम से स्थापित न हो सके तो शस्त्र का आश्रय ले लेना चाहिए। भगवान धर्म